तो टॉपिक आपका है ऑड वन आउट। हम लोग शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन ऑड वन आउट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 5। इनमें आपको एक नंबर अलग बताना है। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, जैसे एक नंबर हो या फिर आपका वर्ड हो या फिर लेटर हो, इसको आपको बाहर करना होता है। जैसे लिखा है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक आपको बाहर करना होगा, आउट करना होगा एक आपको। तो इसमें जैसे हमने देखा 1 2 3 5 लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 को बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं सर ये इवन नंबर है। तो ध्यान रखना है, ऑड और इवन की अगर हम बात करें तो ये बहुत लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है। प्रायोरिटी लिस्ट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसमें कि हम प्रायोरिटी लिस्ट में ये ऑड और इवन बहुत बाद में आता है। इसको ध्यान रखना है आपको। तो ऑड इवन बहुत बाद में आएगा, हमें पहले सबसे पहले देखना होता है प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर हम ध्यान रखना है, ऑड और इवन की अगर बात करें, प्राइम नंबर की अगर बात करें हम, तो प्राइम नंबर आपका सबसे पहले आता है। तो प्राइम नंबर हम देखे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर आपका नहीं है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 ही प्राइम नंबर है, कमेंट करने के बाद। और ये आंसर एक आपका होगा, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर, आपके पास टाइम भी है इसके लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चलता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या हुआ कि चारों संख्याओं में 3 संख्याएं ऐसी होंगी, 4 नंबर्स में 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो किसी एक नंबर से कट रहे होंगे। और यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? तो स्टार्ट करते हैं 3 से। आपके मन में आ रहा होगा सर 2 से क्यों नहीं करते? तो 2 से अगर करोगे, 2 से किसी संख्या को अगर तुम काट रहे हो तो इसका मतलब तुम ऑड और इवन चेक कर रहे हो। और अभी मैंने तुमको बताया कि इससे लगभग आज की डेट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मतलब रेयरली पूछे जाते हैं। तो ऑड और इवन चेक कर रहे हो अगर 2 से तुम काट रहे हो, तो इसका मतलब शुरू करेंगे 3 से। अब 3 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं 11 से तक। ये ध्यान रखना है, 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल पूछे जाते हैं। तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो बहुत बड़े नंबर हैं, क्योंकि 3 से 11 तक में टोटल आ जाएंगे आपके 9 नंबर्स। तो अगर हम देखें तो अगर इसके लिए घबराना नहीं है, मान लो तुमने 3 से किसी संख्या को काटा और वो अगर संख्या नहीं कटी वो 3 से, तो इसका मतलब वो 6 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी और 12 से भी नहीं कटेगी। तो 4 नंबर तो यहीं से चले गए आपके, इसका काम खत्म। उसके बाद अगर मान लो कोई संख्या 4 से नहीं कटी, तो 8 से भी नहीं कटेगी, 12 से भी नहीं कटेगी, तो 3 नंबर ये खत्म तुम्हारे। उसके बाद अगर 5 और 10, तो ये नंबर तो तुम जानते ही हो, देख करके इनका पता ही चल जाता है। केवल बचता है 7 और 11, मतलब 7 और 11। यही 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। अब तुम देख रहे हो कि 3 से 11 तक में केवल तुम्हें नंबर कितने चेक करने पड़ते हैं? 3 और 4 और 7 और 11, क्योंकि 5 10 तो देख करके ही आ जाता है। हम देखें यहाँ पर तो ये 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 13 होता है। ये भी 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 9 होता है। ये भी 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 16 होता है। केवल ये 48 ऐसा है जो 7 का मल्टीपल नहीं है। 48 आपका ऐसा है जो 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 48। इसमें आंसर हो जाएगा 48। चलो अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें आंसर क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 42, 110, 30 और 60। 42 हमने देखा है कि ये 7 के स्क्वायर के पास है, 7 स्क्वायर माइनस 7। 30 क्या होगा? 6 स्क्वायर माइनस 6। इसके 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम इसको क्या कर लो 6 स्क्वायर प्लस 6 कर लो, और इसको भी क्या कर लो 5 स्क्वायर प्लस 5 कर लो, ये भी कर सकते हो तुम। 110 क्या है? तो 110 है 11 स्क्वायर माइनस 11, या फिर 10 स्क्वायर प्लस 10, ये कर सकते हो तुम। केवल 60 ऐसा नंबर है जो किसी के स्क्वायर में वही नंबर माइनस नहीं होता, जैसे 8 स्क्वायर माइनस 4, या फिर 4 का क्यूब माइनस 4। तो इसका मतलब ये किसी के सेम नंबर में माइनस नहीं हो रहा है, मतलब सेम नंबर का नंबर नहीं है, और वो स्क्वायर माइनस भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 4 क्यूब माइनस 4 है, तो 4 का क्यूब हो रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 60। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 60। ये नंबर जो ये क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये कई जगह पूछे जाते हैं, कई जगहों पर ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट। 11, 13, 23, 29। देखो कुछ क्या होते हैं पेयर वाइज आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पेयर वाइज आते हैं, और ये हर जगह आएंगे, मतलब लेटर में भी पेयर वाइज होंगे, वर्ड्स में, मतलब सॉरी वर्ड वाले पेयर वाइज भी होंगे, या फिर लेटर वाले पेयर वाइज होंगे, और नंबर्स वाले पेयर वाइज होंगे, और एक सिंगल होता है। तो 11, 13 अगर देखो तो इसमें कई लॉजिक होते हैं, डिफरेंस का भी होता है और कई जगह होता है। तो डिफरेंस का लॉजिक तो करेगा नहीं काम यहाँ पर, लेकिन नंबर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा नंबर जो है प्राइम है, और ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है,
23 प्राइम है, 29 प्राइम है। और जिसमें अगर तुम देखो तो ये दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है। इसमें एक प्राइम है और एक नॉन प्राइम है, एक प्राइम है एक नॉन प्राइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ये हो जाएगा आपका। अगला 063, 124, 342, 727, 2215, 728। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 342 पहला लॉजिक है जिसमें हमें लिंक मिल जाता है, ये क्योंकि 343 के पास में है, और 343 होता है 7 का क्यूब -1। उसके बाद अगर 728 देखें तो ये होता है 9 का क्यूब -1, तो ये दो लिंक मिल गए। 215 अगर देखें तो ये भी होता है 6 का क्यूब -1, और 124 का मतलब 5 का क्यूब -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे क्यूब -1 है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 4 का क्यूब -1, यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 का क्यूब -1, यहाँ पर अगर देखो तो 3 का क्यूब होता है, और ये भी है 2 का क्यूब -1। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई -1 नहीं हो रहा है, और अगर -1 नहीं हो रहा है तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये हमने देखा है यहाँ पर, आंसर होगा सी। 6। अब आते हैं कुछ वर्ड्स वाले क्वेश्चन में, फिर हम लोग आएंगे इस पर भाई, बाद में भी आएंगे, लेकिन अभी 6 नंबर पे हम आते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो अगर हम देखें तो चारों मंथ्स के नेम हैं, और मंथ्स के नेम में सबसे पहला जो लॉजिक चलता है हमारा, वो चलता है 30 और 31 वाला, मतलब 30 और 31 वाला, या नंबर ऑफ डेज वाला। सबसे पहला लॉजिक जो होगा वो नंबर ऑफ डेज का होगा, नंबर ऑफ डेज। तो देखो मार्च में 31 है, मई में भी 31 है, जनवरी में भी 31 है, और अप्रैल में 30 है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? अप्रैल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। मार्च में 31 है, मई में 31 है, जनवरी में 31 है, और अप्रैल में कितने हैं? 30। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला आते हैं। अब देखो नंबर ऑफ डेज मालूम है तुम्हें, मालूम है ये 31 हैं, ये 31 हैं, ये 30 हैं, और ये 28 और 29 हैं। तो नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ डेज में क्या है कि 2 महीने तो आपके 31 के हैं, और 1 महीना आपका 30 का, 1 महीना आपका 28-29 का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मामला पड़ता है कि कौन से, तुम देख रहे हो कि केवल अकेला फेब ऐसा महीना है जिसमें मंथ के डेट जो डेज हैं आपके वो चेंज होते हैं। इनके डेज फिक्स हैं, इनके डेज फिक्स हैं, इसके डेज फिक्स हैं, इसके डेज आपके फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब एक बार आपका 3 साल होता है 28 तारीख का महीना, और चौथे साल में क्या होता है 29 का महीना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेब। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पर ही बेसिक है, ऐसा नहीं नंबर ऑफ डेज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर ये सोच के बनाओगे नंबर ऑफ डेज गिनोगे तो फिर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 31 के 2 महीने, एक 30 का है, एक 28-29 का है। और तुमको बता दिया मैंने क्लासिफिकेशन का मतलब होता है 3 का ग्रुप बनाना और एक को उससे बाहर करना। तो ये उचित तरीका होगा, ये नहीं कि तुमने कोई ग्रुप बना लिया और कह दिया कि सर हमारा आंसर ये आएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो आंसर होगा फेब का। चलो 8 करते हैं। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर सब में कॉमन है, 31, 31, 31 और 31, चारों में 31 है। अब मामला फंस गया, क्योंकि अब यहाँ पर लॉजिक ये काम नहीं करेगा डेज वाला। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो कुछ बच्चे, अगर मैं क्लासेस में क्वेश्चन पूछता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं जनरली, वो कहते हैं सर जनवरी में ठंड होती है, मतलब विंटर होती है, तो उनके हिसाब से जनवरी होता है। तो फिर हिसाब से देखा जाए तो मई में गर्मी पड़ती है, जुलाई में बारिश होती है, मार्च आपका स्प्रिंग वाला सेशन होता है। या कुछ बच्चे कहते हैं सर जनवरी पहला महीना है इसलिए जनवरी हो जाएगा। तो ये सारे लॉजिक नहीं है, इनका कोई का मतलब नहीं होता। लॉजिक ऐसा बनाना पड़ता है जो सब जगह उचित बने। तो अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के, अगर साल को हम 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, अगर 2 पार्ट डिवाइड कर दें तो हम देख रहे हैं कि जनवरी, मई और मार्च ये तीनों फर्स्ट हाफ के मंथ हैं, तीनों फर्स्ट हाफ के मंथ हैं, और जुलाई आपका सेकेंड हाफ का मंथ है। तो आंसर क्या होगा? जुलाई। ठीक है, देखो जेन्युइन आंसर देना है आपको, ये नहीं कि जनवरी सर पहला महीना है। अगर पहला महीना है, मान लो यहाँ दिसंबर लिखा होता तो आप कैसा आंसर दे पाते? अब ये थोड़ी था कि नहीं पहले का आंसर देंगे लास्ट का नहीं देंगे भाई, जितना इंपॉर्टेंट पहला है उतना इंपॉर्टेंट लास्ट भी है। अगर दिसंबर जाएगा नहीं तो जनवरी आएगी नहीं। तो इसका मतलब ये पहला और आखिरी कोई लॉजिक नहीं है। रही बात वेदर की, तो वेदर तुम्हारे यहाँ जनवरी जाड़ा पड़ता है, मान लो हमारे इंडिया की बात करें तो जाड़ा पड़ता है, लेकिन न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही होती है जनवरी के समय। तो वहाँ के बच्चे कैसे इसका आंसर देंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आंसर देना जेन्युइन हो। तो अगर साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा हमारा जनवरी, मई और मार्च आपका पहले हाफ के महीने हैं, और जुलाई आपका सेकेंड हाफ का मंथ है। तो इसका आंसर क्या होगा? जुलाई। अगला, अब देखो मैंने सारे एक ही तरह बताए मैंने कि इनको लॉजिक तुम्हें पकड़ना है। पहला क्वेश्चन जनवरी का था, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, 3 लॉजिक अब तक बन चुके हैं, चौथा। अब अगर देखें हम तो ये 31 का है, ये 31 का है, ये आपका 30 का है, और ये आपका 30 का है। तो ये नंबर ऑफ डेज वाला लॉजिक तो हो गया फेल, नंबर ऑफ डेज का लॉजिक हो गया फेल। मतलब
ये काम नहीं कर रहा है। अब अगर बात करें फर्स्ट हाफ की और सेकेंड हाफ की, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 महीने जनवरी और जून आपके फर्स्ट हाफ के हैं और जुलाई और सितंबर आपका सेकेंड हाफ का, तो ये भी काम नहीं करेगा। अब कोई ऐसा लॉजिक ढूंढना है जो काम करे, तो तुम देख रहे हो। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, हिंदी वर्जन वाले बच्चों के लिए जो हिंदी पेपर देते हैं उनके लिए भी इंग्लिश में लिख कर आएगा ये। तो अगर हम देखें तो जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई जे से स्टार्ट हो रहा है, जून जे से स्टार्ट हो रहा है। एग्जामिनर ने ऐसे 3 महीने चुने हैं, आपके लिए सेलेक्ट करे हैं जो तीनों महीने जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सितंबर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सितंबर। जनवरी जे से स्टार्ट है, जुलाई जे से स्टार्ट है, जून जे से स्टार्ट, तो आंसर क्या होगा? सितंबर। ठीक है, अगला नेक्स्ट, मई जुलाई अप्रैल सितंबर नवंबर, मई जुलाई अप्रैल सितंबर नवंबर। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो लेटर का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि लेटर कहीं पर एक तरह के नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर वॉवेल ढूंढने लगते हैं। वॉवेल ध्यान रखना है, जनरली कभी भी वॉवेल आपका, वॉवेल तब काम करता है जब कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला, जब सबकी मीनिंग्स अलग अलग तरीके से लिखी हो। जैसे यहाँ पर वॉवेल का क्वेश्चन बना दे मैं, रैट है, डॉग है, मान लो यहाँ पर हम बैट लिख दें और यहाँ पर हम लिख दें आपका इंक लिख दें, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉवेल का ढूंढा जाएगा। यहाँ पर 3 वॉवेल बीच में आ रहे हैं और एक वॉवेल सबसे पहले आ रहा है, तो ये आंसर इंक होगा। तो यहाँ तो वॉवेल कॉन्सोनेंट ढूंढा जाता है, लेकिन आप सोचो कि हम वॉवेल कॉन्सोनेंट मीनिंगफुल वाले ढूंढेंगे, तो मीनिंगफुल वाले में वॉवेल कॉन्सोनेंट जल्दी नहीं ढूंढे जाते, ध्यान रखना है। बहुत रेयरली कभी वॉवेल कॉन्सोनेंट से आपका आंसर आएगा, रेयरली कभी होगा तो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी हम ढूंढेंगे अगर, तो लेटर का लॉजिक तो बनेगा नहीं। अब डेज की बात करें तो 31 है, 30 है और 31 है, तो ये भी काम नहीं करेगा। अगर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की बात करो तो वो भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मई और अप्रैल फर्स्ट हाफ के हैं और जुलाई सितंबर और नवंबर सेकंड हाफ के हैं, तो ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरीका क्या है इसका, एक तरीका ये है, और ये क्वेश्चन बैंकिंग में आ चुका है एक बार। क्वेश्चन बहुत पहले जब बैंकिंग में चैप्टर आता था, ये 2011-12 के पहले, तभी पूछा जा चुका है। मई आता है 5th नंबर पे, अप्रैल आता है 4th नंबर पे। अगर सीक्वेंस की बात करें मंथ्स में, ये 7th नंबर पे आता है, ये आपका 9th नंबर पे आता है और ये आपका 11th नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास 4 नंबर ऐसे लिखे हों, 4, 5, 4, 5, 7, 9 और 11, तो इसमें अगर तुम मुझसे आंसर पूछोगे तो प्राइम का लॉजिक लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम है, ये लगेगा नहीं। स्क्वायर का लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि 4 और 9 दोनों स्क्वायर हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑड और इवन के आधार पे, ऑड और इवन के आधार पे। तो ऑड और इवन देखा जाए तो यहाँ पर 4 आपका इवन है और सारे क्या है? ऑड है। तो आंसर क्या होगा? 4। आंसर हो जाएगा 4। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं कुछ जीएस पे, जीके में। इंडिया, चाइना, जापान और रसिया। इससे पहले मैं आपको 12th करवाता हूँ। रसिया, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया। रसिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया। इजराइल नाम आप जान ही गए आजकल, इजराइल बड़ा फेमस चल रहा है। रसिया भी फेमस चल रहा है लास्ट ईयर से, काफ़ी युद्ध चल रहे हैं उसके। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वैसे भी हम जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, इंडिया, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, कहाँ पर, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखो महाद्वीप देखेंगे आप, महाद्वीप, कौन सा देश कहाँ पर किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखोगे तो इजराइल आपका एशिया में आता है, इंडिया एशिया में आता है, पाकिस्तान एशिया में आता है, लेकिन रसिया आपका 2 मुल्क में, 2 कॉन्टिनेंट में आता है। एक आता है एशिया में और एक आता है यूरोप में, यूरोप में। तो रसिया आपका इकलौता कंट्री यहाँ पर ऐसा है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो आंसर होगा यहाँ पर रसिया। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी मिलती है कॉन्टिनेंट्स को। अगर कॉन्टिनेंट्स का लॉजिक गड़बड़ कर जाए तो फिर हम दूसरा ध्यान रखते हैं, दूसरी चीज़ों को शुरू करते हैं सोचना। जैसे यहाँ पर इंडिया, जापान, चाइना, रसिया। अच्छा, यहाँ पर भी लॉजिक वही लग रहा है मेरे हिसाब से, इंडिया, चाइना, जापान, रसिया। अच्छा, और यहाँ पे क्या लग रहा है? पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और रसिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वही हैं, लगभग एक ही लॉजिक के हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? रसिया आपका हो जाएगा यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, यहाँ भी आंसर क्या होगा? रसिया। हाँ, मदर, नेफ्यू, सिस्टर, ग्रैंड चाइल्ड। मदर, नेफ्यू, सिस्टर और ग्रैंड चाइल्ड आते हैं ब्लड रिलेशन पे। तो मदर, नेफ्यू, सिस्टर और ग्रैंड चाइल्ड में क्या होगा? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, 2-3 लॉजिक होते हैं ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में 3 लॉजिक होते हैं। एक लॉजिक तो ये होता है कि आपका फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन और ब्लड रिलेशन 2। जैसे ब्लड रिलेशन
और फैमिली रिलेशन। फैमिली का मतलब जैसे मम्मी, फादर आपके, सिस्टर, ब्रदर, दादी, बाबा, भतीजे, भतीजी, भांजे, भांजी, ये सब आपके ब्लड रिलेशन में है। फैमिली में कौन आएगा? जैसे मामी हैं आपकी, आपकी चाची हैं, आपकी भाभी हैं, आपके जीजा जी हैं, सब जो फैमिली में आपके जुड़े हैं आकर के, किसी और फैमिली से आकर के आपकी फैमिली में जुड़ गए हैं। तो ये होता है एक तरीका, तो ये आंसर देने का। दूसरा होता है आपका जेंडर वाइज, दूसरा आपका तरीका होता है जेंडर, और तीसरा आपका होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, तो 3 तरीकों से जनरली यहाँ पे आंसर आते हैं। अभी तक तो यही 3 बने हैं, फिर आगे कुछ हो जाए अलग बात है। तो ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन, दूसरा जेंडर वाइज, और तीसरा जनरेशन गैप। अब अगर बात करें हम ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में मदर से भी है, सिस्टर से भी है, नेफ्यू से भी, ग्रैंड चाइल्ड से भी, चारों से हमारा ब्लड रिलेशन, तो ये तो काम करेगा नहीं हमारा। ठीक है। उसका अगर हम बात करें जनरेशन गैप की, जनरेशन गैप ये आपसे +1 है। हम हमेशा अपने आप से देखते हैं, तो ये मदर हमसे 1 प्लस होती है, सिस्टर हमारे बराबर की है, 0 लिख सकते हो उसको तुम, 0। नेफ्यू आपसे 1 माइनस से नीचे की तरफ है, तो आंसर तो वैसे नहीं आने वाला क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं। एक 0 पे है, एक -1 पे है, एक +1 पे, और ग्रैंड चाइल्ड तो -2 पे है, नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये सब नहीं आना ना। तो जनरेशन वाला फेल है, ये वाला फेल है। अब बचा जेंडर। जेंडर देखो तो ये फीमेल है, जेंडर देखो तो ये फीमेल है, ये आपका मेल है। तो देखो 3 फीमेल 1 मेल आ जाता है तो ये भी आंसर हो सकता है, 3 मेल 1 फीमेल आ जाए ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड की बात करें अगर हम, तो इसका जेंडर डिफाइन ही नहीं है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, क्योंकि चाइल्ड वर्ड ऐसा है, कई वर्ड्स होते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे कजिन एक वर्ड होता है, चाइल्ड होता है एक वर्ड आपका, एक आपका पेरेंट वर्ड होता है, एक आपका यहाँ पर सिबलिंग वर्ड होता है, सिबलिंग होता है एक आपका ट्विंस होता है, एक आपका यहाँ पर स्पाउस होता है, एक आपका स्पाउस होता है। तो ये वर्ड्स कुछ होते हैं जिनमें आपके जेंडर, ये जेंडर बायस्ड होते हैं, ये जेंडर इन्हें डिफाइन ही नहीं होता। कजिन में मेल फीमेल दोनों आते हैं, चाइल्ड में दोनों आते हैं, पेरेंट में दोनों आते हैं, सिबलिंग में दोनों आते हैं, ट्विंस में दोनों आते हैं, स्पाउस में दोनों आते हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसे 4-6 वर्ड्स कुछ भी आ गए वाले, तो यहाँ पर मेल और फीमेल डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर इनमें आ जाएगा कोई ना कोई, फिर ये ध्यान रखना है। 14 करते हैं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। नैनीताल, शिमला, मसूरी और सिक्किम। तो ये तो आसान है। नैनीताल आपका हिल स्टेशन है, शिमला हिल स्टेशन है आपका, मसूरी आपका हिल स्टेशन है, सिक्किम आपका क्या है, और दूसरी बात ये तीनों क्या हैं, सिक्किम आपका स्टेट है, एक सिक्किम आपका स्टेट है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। शिमला, मसूरी, नैनीताल ये आपके हिल स्टेशन है, सिक्किम आपका एक स्टेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेट सिक्किम। और अगर दूसरा तीसरा बात करें तो तीनों नॉर्थ की तरफ आते हैं तीनों। अगर एक तरीका और ढूंढें तो ये तीनों नॉर्थ एरिया में आते हैं, और ये आपका कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये नॉर्थ एरिया में आते हैं और ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है सिक्किम, तो सिक्किम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ये अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 15, फर्टेनिटी, नाम सुनते हो कि बंधुत्व कहते हैं जिसको, स्वतंत्रता, लिबर्टी और समानता और समाज, 4 वर्ड्स हैं। तो देखो ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे आपके, रेवोल्यूशन से आए थे। फ्रांस की क्रांति थी इसको कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ से वर्ड लिए गए थे वाले। और ये तीनों हमारे संविधान में भी हैं, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीनों हमारे प्रेम्बल में भी हैं। तो तीनों वर्ड्स प्रेम्बल में हैं, बट समाज हमारा प्रेम्बल में नहीं है। इसका अलावा आंसर क्या होगा? समाज के ही तीनों पार्ट्स अगर कह सकते हो तुम, समाज के तीनों पार्ट्स हो सकते हैं ये, तो समाज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट्स हैं, फ्रांसीसी क्रांति के, और ये आपका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। पूछा भी जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना फ्रांस से लिए गए हैं। वाराणसी, आगरा, हरिद्वार और इलाहाबाद। 20 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग, तो 4 क्वेश्चन 5 और करने हैं। देखो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, वाराणसी, आगरा और इलाहाबाद तीनों आपके यूपी के शहर हैं, एक पहला आंसर तो ये है, और हरिद्वार आपका उत्तराखंड का यूके का शहर है। तो एक तो आंसर ये हो सकता है, एक बच्चा लगा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनर को यूपी और उत्तराखंड ही कराना होता है केवल, तो उत्तराखंड में कई सारे शहर हैं, जबकि उसकी कैपिटल देहरादून है। पहली बात तो यही है, तो देहरादून आना चाहिए था कोई ना कोई क्वेश्चन में आंसर। यूपी में भी कई सारे शहर हैं बड़े बड़े, जैसे कानपुर, लखनऊ, ये दोनों शहर सबसे बड़े हैं यूपी के, तो ये दोनों कहीं नहीं आ रहे, ना गाजियाबाद आ रहा है, ना आपका नोएडा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर जो शहर चूज करें हैं उनमें कुछ खासियत है। जैसे वाराणसी देखो तो गंगा किनारे है, आगरा आपका देखो तो यमुना किनारे है, रिवर के पास के सारे शहर। इलाहाबाद देखोगे तो गंगा किनारे है, जिसका अपने यहाँ नाम प्रयागराज है, और हरिद्वार भी देखो गंगा किनारे।
तो एग्जामिनर ने अगर शहर चूज किए हैं जो ऐसे शहर हैं जो आपके किसी रिवर के पास हैं, और रिवर भी आपकी 3 कॉमन है, गंगा, गंगा और गंगा। अगर उसको सिर्फ शहर चूज करने होते तो उसके बाद लखनऊ का ऑप्शन था, कानपुर का था, नैनी, कई सारे शहर हैं। अरे यूके में कई सारे, आपके नैनीताल है आपका फेमस है, आपका उत्तराखंड फेमस है, बहुत सारे शहर फेमस हैं वहाँ पर भी, मसूरी फेमस है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार लिया। तो हरिद्वार गंगा किनारे है, वाराणसी भी है, इलाहाबाद भी। तो आंसर हम यहाँ पे क्या देंगे, आगरा देंगे। तो यहाँ आंसर होगा आगरा, ना कि हरिद्वार। ठीक है, केवल स्टेट के भरोसे रहना होता है। स्टेट में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उसने ऐसे शहर चूज करे हैं, सेलेक्ट किए हैं जिसमें कि आपके 2 नदियों के किनारे शहर चारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें 3 नदियाँ, 3 शहर कॉमन है, एक नदी किनारे आ रहे हैं, और आगरा आपका डिफरेंट है। अगला, लीवर, किडनी, लंग्स और नोज। अब देखो ये तो सिंपल है, लीवर आपका इंटरनल पार्ट है, किडनी आपका इंटरनल पार्ट है, लंग्स आपका इंटरनल पार्ट्स है, और नोज आपका आउट, ये बाहरी पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, नोज। लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला है। अब अगर तुमने इंटरनल एक्सटर्नल लगाया तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर ने देखो ऐसे ऑर्गन्स लिए हैं जो किडनी आता है 2 पेयर में, लंग्स आते हैं 2, ईयर भी आते हैं 2, लीवर आता है 1। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से केवल इंटरनल एक्सटर्नल चलेगा लॉजिक, जबकि ऐसा नहीं है, लॉजिक कई सारे होते हैं। तुम्हारे मन में आएगा सर फिर क्या करेंगे हम, ढूंढेंगे कैसे। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एग्जामिनर को केवल इंटरनल एक्सटर्नल कराना होता तो एक्सटर्नल में बहुत सारे ऑर्गन्स थे उसके पास, एक्सटर्नल उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसने ऐसा ऑर्गन क्यों लिया जिसमें कि पेयर में आता है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी पेयर 2 है, बट यहाँ 1 है। तो इसका अलावा उसको जो लॉजिक लगाना है यहाँ पर 1 और 2 का। अब पीछे वाले क्वेश्चन अगर देखें हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन में किडनी 2 हैं, लंग्स 2 हैं, लीवर 1 है, और नोज भी 1 है। नोज कुछ बच्चे कहते हैं 2 होती है, तो भाई नोज में होल होते हैं 2, नोज 1 ही होती है। तो आंसर यहाँ पे रहा है नोज। यहाँ पर अब लॉजिक काम नहीं कर पाया नंबर्स का, तो यहाँ पे तो हमने ले लिया इंटरनल एक्सटर्नल का। यहाँ पर एग्जामिनर चूज करा है, उसने देखा तो तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ लीवर में 1 है। तो आंसर क्या होगा, लीवर। अगला 24, 120, 60 और 6। देखो 60 का मतलब होता है 4 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसके 2 मतलब है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 भी 4 भी होता है। इसका मतलब होता है 5 का क्यूब माइनस 5, ये वाला। इसका मतलब होता है 3 का क्यूब माइनस 3, और इसका मतलब होता है 2 का क्यूब माइनस 2। ये तो मामला फंस गया भाई, क्योंकि सब में क्यूब माइनस हो रहा है, सेम नंबर का हो रहा है, और वही। तो अब तुम्हें डालना पड़ेगा यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया 2, 3, 4, 5। सबसे पहले मैंने कहा था प्राइम ढूंढते हैं। प्राइम देखो 2 भी है, प्राइम 3 भी है, प्राइम आपका 5 भी है, प्राइम आपका 5 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर अगर ढूंढे हम तो आंसर यहाँ 5 भी है प्राइम, तो आंसर 5 भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 का क्यूब माइनस 3 है, 5 क्यूब माइनस 5 है, 4 क्यूब माइनस 4 है, 2 का क्यूब माइनस 2, सारे क्यूब नंबर में और वही नंबर माइनस हो रहा है, तो सब में ही आ रहा है। तो अब ढूंढेंगे कहाँ से लॉजिक, 2, 3, 4, 5 ढूंढेंगे। तो यहाँ से आंसर अब क्या होगा, ये प्राइम का चलेगा, ये वाला आपका नॉन प्राइम। तो आंसर क्या होगा, 4। अगला नेक्स्ट करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे इसी पे कंटिन्यू। देखो जब भी बहुत बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे 4 डिजिट के नंबर आ जाएँ, 5 डिजिट के नंबर आ जाएँ, 6 डिजिट नंबर आ जाएँ, 3 डिजिट नंबर भी आते हैं, ऐसा नहीं। तो लॉजिक आपका करता है डिजिट्स का एडिशन, एक लॉजिक काम करता है डिजिट्स का एडिशन, डिजिट्स एडिशन जिसको कहते हैं। ठीक है, डिजिट्स में 2 काम करते हैं, डिजिट्स में 2 लॉजिक होते हैं। डिजिट्स में एक लॉजिक तो ये होता है जो मैंने लिखा भी, डिजिट्स एडिशन। एक तो होता है एडिशन का, और एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गुणा भाग करना, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको कहते हैं। डिवाइड करना, इनटू करना, प्लस करना और माइनस करना। ठीक है, पहले नंबर पे यही आएगा, ध्यान रखना है। अगर दोनों लॉजिक काम कर जाएं कहीं पर, एडिशन भी और ये भी, तो पहला नंबर इसी का आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या होगा बताऊंगा मैं आगे। अब तुम देखो यहाँ पर डिजिट्स का एडिशन, और रीजन भी क्यों है, क्योंकि ना तो इतना बड़ा कोई स्क्वायर पूछेगा तुमसे, ना तो इतना बड़ा क्यूब पूछा जाएगा, ना तो इतना प्राइम पूछा जाएगा। तो तुम्हारे पास एक ही चीज़ें हैं कि डिजिट्स को उसको ब्रेक करो तुम। तो 5 + 6 + 9 + 7, तो होगा 6 × 11 + 9 20 + 27, तो इसका होगा 27। 7, 7, 14, 6, 20, 3, 23, 23 आ गया इसका। 8, 7, 15, 7, 22, 9, 31 आ गया, और 5, 5, 10, 1, 11, 2, 13 आ गया इसका। तो अब देखो अगर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन रहा है ये वाला 23, 31 और 13, ध्यान से देखोगे तो ये भी प्राइम है, ध्यान से देखोगे तो ये भी प्राइम है, और ध्यान से देखोगे तो ये भी प्राइम। तो आंसर क्या होगा, 27। अब कभी कभी क्या होगा
कभी कभी क्या होगा कि सबका सम 27 बन जाएगा, मान लो 27 यहाँ बन जाए, 27 यहाँ बन जाए, 27 यहाँ बन जाए और यहाँ डिफरेंट आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि मल्टीपल ऑफ कोई नंबर का आ जाएगा, मान लो 27 यहाँ आ जाए, यहाँ पर 15 आ जाता, यहाँ पर मान लो 30 आ जाता, यहाँ पर मान लो 13 होता, तो आंसर क्या होगा 13 होता। क्यों? क्योंकि ये सब मल्टीपल ऑफ 3 है सारे के सारे। तो इस तरह से कई बार दिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर सबका 27 आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है 8 बन जाता, यहाँ पर मान लो कि 64 बन जाता, तो यहाँ पर क्या होता है नहीं ये होता, तो इसका मतलब ये क्यूब बन जाते हैं सारे के सारे। तो ये तुम्हें इसमें ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट वाले स्टेप में, मतलब ये सेकंड स्टेप का आंसर है। तो सेकंड स्टेप का आंसर क्या होगा 27। अब हमारे चैनल को आप लाइक करिए, देखिए क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ मैं नया चैनल बना करके, और इसको सब्सक्राइब भी करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए इस वीडियो को अगर तुम्हें आपको पसंद आ रहा है तो। और डेली आपको वीडियो मिलेंगे, और रीजनिंग के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, इंग्लिश के मिल और इसके जीएस के मिलेंगे और हिंदी के मिलेंगे। जीएस का एमसीक्यू चलेगा, और आप जैसा जैसा आपको सजेशन आपके आते जाएंगे उसी तरीके से आपके ऊपर काम किया जाएगा। तो आज इसको मैं आप यहीं से एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मिलते हैं हम लोग फिर कल। अब क्या